लावण्या जी, आप पूछ रही थी ना कि हमने हमारी पाखी को घर में क्या सिखाया है जो वो आपकी सोसाइटी में फिट होने लायक ही नहीं। देख लीजिए, आपकी पूरी सोसाइटी हमारी पाखी के पीछे पीछे नाच रही है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि अपनी बहन को लेकर जा रहे हो। ये नाटक करके फिर से उसकी उस घर में जगह बनाने आए हो। ना जी, अब तो गुस्सा भी नहीं आता आपके ऊपर, सिर्फ तरस आता है। क्या करें, ये संस्कार क्या चीज होती है आपको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होगा, वरना आप ये जरूर समझ जाती कि शादी का रिश्ता एक ऐसा बंधन होता है जिसे तोड़ना बड़ा आसान होता है जी, पर एक दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को बदल लेना बड़ा ही मुश्किल और जरूरी। अब देखिए ना, जैसे जमाई साहब ने पाखी की खुशी के लिए उसे चित्तौड़ जाने की इजाजत दे दी, उसी तरह पाखी ने भी उनकी खुशी के लिए, उनकी इज्जत के लिए खुद को उनके हिसाब से ढाल। बदलाव गलत ना है, बदलाव सही होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान की रेत जिस भी बर्तन में डाल दो ना आप, उसका रूप ले लेती है, पर अपना स्वभाव नहीं भूलती। वैसे ही हमारी पाखी है, आप सबके बीच में रह के भी अपने संस्कार नहीं छोड़े उसने। सबसे बेहतर है हमारी पाखी। 3 cheers for Mrs. Rathod. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Mr. Rathod, oh, you must be proud of your wife. What a performance! She's live fire. मेरे servants भी ऐसे चप्पल नहीं पहनते। You're looking so stunning in this outfit. Gorgeous. तुम्हें पता था कि तुम्हारी भाभी ऐसी है, तो मुंह दिखाई में एक डिजाइनर चप्पल ही दे देती। आप लोग तो लावण्या दीदी की पार्टी में भी थे ना? मैं आप सबको थैंक्स करना चाहती थी। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि जूतों से इंसान की पहचान होती है। मुझे तो आज तक सिखाया गया था कि संस्कार और स्वभाव ही सब कुछ होते हैं। तभी तो मैं इतनी सिंपल चप्पल में उस दिन आ गई। अब देखिए ना, संस्कार बनने में तो बरसों लग जाते हैं, और ऐसी बड़ी पार्टी में अच्छी सी ड्रेस और हील्स पहनकर आने में एक दिन लगता है। सो इजी। Did you see my heels? Paris Fashion Week का बेस्ट डिजाइन है। How are they? Very nice. Very nice indeed. Thank you. All right, you guys carry on. आपने देखा आज डांस करने के टाइम पर सबने कैसे अपनी एक्सपेंसिव हील्स उतार कर फेंक दी। So shocking. Anyway, I'll see you later. पाखी, ये बड़ा नाज है तुझ पे। आज तूने अपने भाई सा का सीना चौड़ा कर दिया। जी जैसा, मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। इसकी क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, अगर तुम सच में थैंक यू कहना चाहती हो ना, तो अपने हाथ का बना हुआ खाना खिला दो। इतनी छोटी सी बात। अब मैं मिस्टर एंड मिसेज राठौर से रिक्वेस्ट करूंगा टू काइंडली कम ऑन टू द स्टेज और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की ट्रॉफी यहां से लेकर जाएं। Everybody, a round for Mr. and Mrs. Rathod!
Rathod. Paki. आपको पता है मिस्टर राठौर, अब तक तो हम आपके फैन थे, लेकिन अब से हम आपकी वाइफ के फैन हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. बाकी हमारे जाने का वक्त हो गया है। ओ हाँ, ट्रेन का टाइम हो गया। एक मिनट सुनिए, भाई साहब और फुजाइसा के जाने का वक्त हो गया। गाड़ी बाहर है। चले भाई साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, जो कहा सुनी हो गई उसके लिए माफ कर दीजिएगा। अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, पर अब हमें तसल्ली हो गई है, कोई संदेह नहीं रह गया। कुंवर सा, लड़की अपने मायके की चौखट लान के ससुराल आती है सिर्फ अपने पति के भरोसे। हमारी बाकी का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखिएगा। श्रीनाथ जी की मेहर हो, आप दोनों की जोड़ी यूं हमेशा बनी रहे। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं अभी आई। What the hell is happening, अंशुमन? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज यहाँ क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि पूरी सोसाइटी के सामने तुम उसे बेइज्जत करोगे और वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सुना तुमने? सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। They are all praising her, damn it. अगर ये लड़की ये कर सकती है, फिर कुछ भी कर सकती है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उसे वापस भेजने का प्लान ही नहीं था। बल्कि तुम्हारा प्लान यह था कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर ले एज दिस इज अंशुमन राठौड़। सब डोंट डोंट गिव मी दैट क्रैप अगेन कि मेरे शक की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। डोंट से दैट। लेट मी टेल यू मिस्टर अंशुमन राठौड़ कि तुम एक अनाड़ी बिजनेसमैन हो जिसे बिजनेस का पता ही नहीं है। बिजनेस में कभी कभी अपने फायदे के लिए अपनी ईगो को मारना पड़ता है। यू हैव टू किल योर ईगो। मिस्टर अंशुमन राठौड़, वो तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब कर रही है। गांव की सीधी सादी लड़की, मिस्टर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, अब कहां गई तुम्हारी ईगो? अच्छा होता अगर तुमने वो एक हाँ नहीं कही होती। तुम्हारी एक हाँ ने कितनी डिफिकल्टीज में तुमको डाल दिया, तुम्हें पता है? एक मिनट राणा साहब, ऐसी बात नहीं है। अंशुमन कोशिश कर रहा है। इतनी कोशिश काफी नहीं है। तुमने सोचा है कभी उस लड़की के यहाँ रहने से तुम्हारे बेटे अयान पर क्या असर पड़े? क्या कहोगे उसे कि ये है तुम्हारी माँ, whether you like it or not? What about my daughter? Why are you adding complications, अंशुमन? अपनी और अपनी फैमिली के साथ तुम क्या करते हो? I'm least bothered. लेकिन मेरी बेटी तानिया के दिल पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। You better remember that.
अंशुमन, मैंने तुमसे कहा क्या था कहा ना। था? क्या कहा था? आपने भी यही कहा था कि ये लड़की अगर एक बार चली गई तो दोबारा लौट के कभी वापस नहीं आएगी। और कहीं दोबारा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन तुम्हें भी राणा साहब की बात तो समझनी चाहिए ना। मैं कुछ नहीं समझना चाहता। वो अपनी एक परेशानी को लेके ये नहीं सोच रहे कि इतने सारी प्रॉब्लम जो मैं झेल रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी, मेरी इमेज, वो धाप पर है। मुझे बिजनेस नहीं करना। अंशुमन राठौड़ बिजनेस में अनाड़ी है। मेरे बिजनेस और मेरी इमेज को लेकर मैं अपने ईगो को दबा कर सारा बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन राणा साहब ये नहीं देखते कि उस लड़की की हार की प्लानिंग को हर बार जब वो जीत में बदल देती है तो मेरे दिल में उस लड़की के लिए और भी नफरत पैदा हो जाती है। He doesn't see that. More than anybody in this world, अगर कोई चाहता है कि वो लड़की मेरी इस दुनिया से चली जाए तो it's me. क्या बात है, आप इतना फास्ट क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मुझे तेज चलाना बहुत पसंद है, स्पेशली जब मौका इतना खुशी का हो। आप खुश तो मैं खुश। हेलो बुझाई सा, हम लोग घर पहुंच गए। आपकी ट्रेन समय पर तो थी ना? हाँ हाँ, समय पर ही है। अच्छा सुनिए। हाँ बोलो। भाई साहब से कहना आप किसी बात की टेंशन मत लें। अब किस बात की चिंता? अच्छा सुनो। हाँ जी। वो जो महाजी ने साड़ी दी थी ना हाँ भेंट में, हाँ, वो उसी कमरे में कोने में रख दी है जहाँ हम रुके थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी यहाँ। अच्छा सुनो जी। ट्रेन चल पड़ी है। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखना। श्रीनाथ जी की जय। श्रीनाथ जी की जय। अच्छा, आप पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना। चलिए संभाल कर जाइए। सुनिए, कल एक ट्रॉफी हार गए थे, लेकिन उसके बदले में आज एक ट्रॉफी जीत ली मैंने। अब तो खुश है ना आप? तो फिर लाइए मेरा इनाम। इनाम? हाँ, एक तोहफा तो बनता है। ट्रॉफी मिली ना वो? बाकी सब मामलों में आप बड़े दिलदार हैं, लेकिन बीवी की बात आती है तो एकदम कंजूस। मैं इसको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं, और कहां इसने बिना खुद को खोए मेरी दुनिया में जगह बना ली। अब सब इसकी वाहवाही कर रहे हैं। बाकी वो ये शॉर्ट स्कर्ट्स और ये हाई हील्स और ये सब, ये तुमने पहले कभी पहना है? कभी नहीं। तो फिर कैसे तुमने ये सब मैनेज कर लिया? आओ।
जब आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि आप मुझसे रिश्ता तक तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने बारे में एक बार भी सोचा नहीं और मुझे घर से विदा तक कर दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी सकूं। आपको क्या लगा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? इतना आसान नहीं है मुझे यहाँ से भेजना। I know. ये हील्स, पार्टी ड्रेसेस, ये सब तो कुछ भी नहीं है आपकी खुशी के आगे। एक मन की शर्म होती है बस। नहीं सीरियसली, तुम एक अलग कल्चर से हो और ये एक अलग कल्चर है। तुम्हारे लिए ये कल्चर शॉक रहा होगा। Must be really different for you. तुम थोड़ा अजीब लगा होगा ना तुम्हें, थोड़ा सा। हाँ, एक बात है जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। क्या क्या क्या? नहीं, आपको नहीं बताऊंगी, आप तो हंसने लगे। अरे बोलो ना, बोलो। पक्का? पक्का? नहीं, मुझे पता आप हंसेंगे। मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा मैं। जी, खड़े होइए जरा। बट एक बार उठिए ना, आप तभी मैं बता पाऊंगी। लेकिन उठने से क्या होगा? आप एक बार उठिए तो सही। देखा मैंने पार्टी में जिस तरह से सारी औरतें तैयार होकर आती हैं, मतलब उनके कपड़े बहुत डीप बैक वाले, कुछ तो बैकलेस। फिर आप लोग जैसे एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, जिस तरह का रिवाज है यहाँ। कैसे रिवाज है? कि आप कैसे हाय करते हैं? कैसे कहते हैं? आप अगर पार्टी में किसी से मिलेंगे तो कैसे हाय करेंगे? हाय बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे ऐसे मिलते हैं ना।